मान लीजिए आप अपने हृदय को पात्र बना करके उसमें आप कृष्ण प्रेम की अग्नि जला करके उसमें सत्संग रूपी दूध डाल करके उसमें दान रूपी मेवा डाल करके तपस्या रूपी केसर डाल करके व्रत इत्यादि साधन यज्ञ रूपी उसमें इलायची बादाम डाल करके अगर ये सब करने के बाद अगर आप उसमें अभिमान की एक बूंद भी डाल दोगे तो आपका सारा सत्कर्म नष्ट हो जाएगा। एक अभिमान की बूंद हमारे किए गए सारे सत्कर्मों को, अच्छाइयों को एक क्षण में धो देती। मैंने किया, ये करते ही तुमने जो किया वो सब धुल जाता है, वो सब नष्ट हो जाता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, कि भैया ये अहम अभिमान को अपने आप से दूर करके जब आप भगवान का सत्संग, तीर्थ, दान, यज्ञ करोगे तभी आपको उसका परिणाम मिलेगा। और दान कर भी रहे हैं तो किस बात का अभिमान? हमारे पास का दिया हुआ दे रहे हो तब तो अभिमान करोगे ना। जो हमारा है ही नहीं उसको दे करके भगवान को क्या अभिमान दिखाना? अपना हो तब तो अभिमान दिखाएं। भगवान कहते, पगले जब तू इस दुनिया में आया था एक जोड़ी कपड़ा पहन के भी नहीं आया था इस दुनिया में। एक जोड़ी कपड़ा भी तेरे पर मेरा उधार है और जाएगा तब भी नहीं लेकर के जाएगा। सो बीच वाला जितना भी तुझे प्राप्त हुआ है ना वो मेरा दिया हुआ है। यहां तक कि ये एक बिंदु महाराज का पद है जिसमें कहते, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। तो पहली बात तो ये है कि भैया देखो, अच्छा कर्म करते रहना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, दान पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन इसका अभिमान ना हो, ये बहुत जरूरी है। दान खूब करिए। वैसे तो बहुत सारे लोग अभिमान तो छोड़ो, देने में ही उनका कई बार बड़ा हृदय कांपने लगता है। कोई दिख रहा है कि बेचारा असमर्थ यहाँ बैठा है, परेशान है, दान देना ये भी बहुत बड़ी, इसके लिए भी बड़ा हिम्मत चाहिए, जिगर चाहिए। सब कोई नहीं। वो कथा सुनाते हैं ना, सेठ जी दान करते नहीं थे। एक दिन एक चांदी का रुपया हाथ में धर लाए, गर्मी का समय था, और जैसे वो हनुमान जी को समर्पित करने वाले थे, हाथ खोला तो देखा हाथ पूरे पसीने में लथपथ थे। तो बोले उस सिक्के को, बोले अरे अरे भैया तू भी मुझसे बिछड़ करके रो रहा है? अरे नहीं नहीं, तुझको नहीं जाने दूंगा मैं, और जेब में धर के वापस चले गए। बताओ, सिक्का रो रहा है इनसे बिछड़ने के लिए। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। एक महाराज जी हुए ब्रज में, अभी तो उनका शरीर शांत हो गया। वो एक बड़ी हास्य की कथा सुनाते थे कि एक सेठ जी थे। एक सेठ जी थे बड़े कंजूस, भारी कंजूस। वो कहते हैं ना, कंजूस भी वो वाला जो मक्खी चूस तो ऐसे महाकंजूस थे। और नाम क्या था? नाम क्या था इनका? सुनो, नाम था दानचंद। नाम था दानचंद, और बड़े भारी कंजूस। तो इनके घर से 14 किलोमीटर दूर गया जी में जो दान होता है, पिंड दान होता है, वो 14 किलोमीटर दूर था। पर ये कभी 14 किलोमीटर दूर गंगा जी भी नहाने इस डर से नहीं गए कि वहां बहुत सारे पंडा मिलते हैं तो पैसा मांगेंगे। जाते ही नहीं। एक दिन पत्नी बोली, तुम इतना कमाते हो, कुछ करते धरते नहीं हो, जाओ आज तो तुमको जाना ही पड़ेगा गया जी में जा करके। तो पत्नी ने जब बहुत कहा तो चल पड़े 14 किलोमीटर। और वो भी एकदम गाड़ी से नहीं गए, बोले डीजल पेट्रोल फूक जाएगा हमारा, सो पैदल पैदल गए। पैदल पैदल पहुंच गए गंगा जी के घाट पर।
अब गंगा जी के घाट पर होता है पिंडदान, पर वो एकदम जहाँ मुर्दा घाट होता ना, जहाँ शव को जला, वहाँ गए कि यहाँ हमसे कोई ज़्यादा मांगेगा नहीं, चुपचाप कर करू के हम निकल जाएंगे। तो ऐसे दान चंदी पहुँचे वहाँ, पर ठाकुर जी तो बड़े नटखट हैं। भगवान कौतुकी खुद पंडित बन करके इनके पास आ गए, और जैसे जल्दी जल्दी नहा रहे थे, कोई पंडित जी आ ना जाए, कोई आ ना जाए मांगने के लिए, सो नहा धो के ये कपड़ा वस्त्र पहन के चले ही कि पीछे से आवाज आई, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। सो इनकी हार्ट बीट बढ़ गई कि ये तो इन्होंने तो हमको पकड़ लिया, दर्द दबोचा, अब क्या करेंगे। सो पीछे मुड़े नहीं, पर पंडित जी भी एकदम पक्के थे, बोले रुको रुको रुको, अजी यजमान जी ये कहाँ आप भागे जा रहे हो, कब से हम इंतजार कर रहे। और देखो हमको ऐसे पंडा मत समझना जो यहाँ तक कहीं भी जाके मांग लेते हैं, साल में एक ही यजमान से लेते हैं, पर इतना लेते हैं कि साल भर का काम एक ही बार में पूरा हो जाता है, साल भर का राशन दाल चावल सब एक ही बार। अब तो महाराज हृदय कांप गया इसका कांप के बोला नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे। तो भगवान बोले अच्छा चलो, साल का नहीं 6 महीना का दे दो। बोले नहीं देंगे हम 6 महीना का भी नहीं। भगवान बोले 1 महीना को दे दो। बोले हम हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं। ठाकुर जी बोले 1 दिन का तो करना पड़ेगा। बोले हम पैसा लाए ही नहीं है, हमारा घर यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है, हम लाए ही नहीं पैसा। तो ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, उधार कर लो, संकल्प आज कर जाओ, उधारी हम लेने। बोले इतना दूर हम दोबारा नहीं आ सकते। पंडित जी बोले कोई बात नहीं, चिंता मत करो, वो हम देख लेंगे। तो बोला ठीक है, घर आ जाने से लगा कि एक कौन इतना दूर आने वाला, एक धेला लेने के लिए। इसने संकल्प किया कि ठाकुर जी ने कहा कि 1 धेला तो तुमको देना पड़ेगा। तो बोला ठीक है। इसको लगा 1 धेला के लिए कौन आएगा, आ गया घर। अब घर आया, अब जैसे शाम हुई, घंटी बजी, पत्नी दरवाजे पर गई, दरवाजा खोला तो आवाज आई यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। इसको भीतर आवाज सुनी कि अरे आ गया यहाँ। तो इसने सोचा अब क्या करूं, वहां तो झूठ बोल के आ गया, अब 1 धेला इसको देना पड़ेगा। तो क्या किया, पत्नी आई भीतर, बोले तुम किसी को बोल के आए थे 1 धेला देने के लिए, वो आया है बाहर पंडित जी। तो बोले जल्दी जाओ बोल दो। बोले क्या बोल दो? बोले ये बोल दो कि दानचंद जी चले गए, दुनिया में रहे ही नहीं। अब रहे नहीं तो दान कौन देगा। सो पत्नी जाके बोली, पत्नी भी पूरी नौटंकी, रोती रोती अजी मैं तो बर्बाद हो गई, मेरा सुहाग उजड़ गया, अब मैं कैसे जीऊंगी, अब मैं कैसे रहूंगी। अब पत्नी बोले क्या हुआ? बोले दानचंद जी चले गए। तो कौतुकी भगवान बोले पंडित जी रूप में कि अच्छा, अरे राम राम, बड़ा बुरा हुआ, पर हमारे यजमान थे, अब तो उनका पूरा क्रियाक्रम करवा के ही जाएंगे हम। पंडित जी बोली ना ना ना, उसकी आवश्यकता नहीं, हम कर। बोले नहीं, अब तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, हमारे यजमान हैं, अब तो करा के जाएंगे। पंडित जी एक आध सब पड़ोसियों को बुलाए कि भैया दानचंद जी चले गए, पड़ोसी इकट्ठा हो गए, सब आ गए, सब एक, पर दानचंद जी वहीं पड़े एकदम कि नहीं तो देला देना पड़ेगा अगर बोल गए तो। अब वो काठी तैयार हो गई, वो कंधा पे धरने वाली सब। अब पत्नी को होश आया कि जी मामला बिगड़ता जा रहा। पत्नी कह रही है अरे नहीं मरे, ये नहीं मरे, ये जिंदा हैं। तो पंडित जी बोले देवी क्या बताएं आपको, आपको बहुत गहरा सदमा लगा है, आया है सो जाएगा, राजा रंग। अब अपना कोई विदा करना इतना आसान थोड़ी, मानते हम तुमको लग रहा है कि नहीं गए, पर ये गए। और दानचंद जी पड़े सुन रहे हैं सब। उस अर्थी पर विराजमान कर दिए गए, कंधा पे भगवान खुद पंडित जी लग करके उनको शमशान तक लेके जा रहे हैं, पर दानचंद जी आंख नहीं खोले। वहां चिता पर एकदम श्वास रोक करके वहां पर विराजमान कर दिए, लिटा दिए। अब लिटा दिए, भगवान को लगा कि अजी आज तक तो हम हारे नहीं, पर आज लगता आज हम हारेंगे, ये नहीं जवाब देगा। तो भगवान ने कान में जा करके एक शब्द बोला
क्या कान में जाके बोला? भगवान ने कान में जाके कहा कि भैया मैं हूँ भगवान नारायण, तुमको वैकुंठ ले जाने आया हूँ। जैसे उसने सुना, सुनकर आंख खोली, और जैसे आंख खोली, ये नारायण का, ये तो पंडित जी है, तुरंत आंख बंद करना। ये तो पंडित जी आ गए मांगने। सो आंख बंद करके फिर पड़ गए। ठाकुर जी ने कहा, जी हम हार मान गए, हम हारे, तू जीता। और भगवान ने कहा, आज पहली बार हुआ है ऐसा, हम किसी पर इतने राजी, इतने प्रसन्न हैं। मांग ले हूँ वरदान कछु, जा मांग ले जो तुझे वरदान मांगना। तो दानचंद धीरे से बोला, धेला दीजे छोड़। ठाकुर जी बोले, वारे दानचंद, इतना बढ़िया मौका दिया कि वरदान मांग ले, तो मांगा भी क्या, धेला दीजे छोड़। ऐसे ऐसे दानचंद होते, नाम ही दानचंद है, पर जब करने की बारी आती तो महाराज ठाकुर जी भी हार मान जाते। तो देना भी भैया बड़ी बात है, कोई आसान काम नहीं होता है। कोई कहीं भी किसी भी रूप में दे, वो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जो भी दे रहा है, समाज सेवा में कर रहा है, उसका अभिमान न हो, ये हमेशा ध्यान रखें।